दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारे मुख्य सेविकाएं बहनें कैसी हैं? उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद से ज़्यादा स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रही होंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब हमें नहीं लगता समय लगेगा ज़्यादा और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और मुख्य सेविका के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 60 नोट्स के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो जिसमें आज का टॉपिक है मोटर विकास। मोटर विकास से संबंधित हम लोग तथ्य को जितनी भी जानकारी हो सकती है उसको हम लोग देखेंगे और जितनी भी जानकारी हो सकती है उसको हम यहाँ कलेक्ट करने की कोशिश किए हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक है मोटर विकास। मोटर विकास का संबंध गति या शक्ति से है। किससे है? शक्ति या गति से है। मोटर विकास को क्रियात्मक विकास या गामक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास या गामक विकास भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है पेशी नियंत्रण। मोटर विकास का तात्पर्य पेशीय नियंत्रण से है। और मोटर विकास क्या है? मोटर विकास में नाड़ी मंडल व मांसपेशियों की सहायता से शारीरिक गति पर नियंत्रण स्थापित करना ही मोटर विकास कहलाता है। क्या? नाड़ी मंडल व मांसपेशियों की सहायता से शारीरिक गति पर नियंत्रण स्थापित करना मोटर विकास कहलाता है। मोटर विकास में बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास होना ही क्रियात्मक विकास है। मोटर विकास जो है यह भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाता है तथा 6 वर्ष तक आते आते मांसपेशियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी शिशु के भ्रूणावस्था से यह प्रारंभ होता है और 6 वर्ष तक यह चलता है। आगे क्रियात्मक विकास या मोटर विकास के चरण हैं। यह 2 चरण है। पहला है स्थूल क्रियात्मक विकास, दूसरा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अब स्थूल क्रियात्मक विकास क्या है? इन्हें गतियां भी कहते हैं। स्थूल क्रियात्मक विकास जो इन्हें गतियां भी कहते हैं, जैसे लेटना, उठना, दौड़ना, कूदना, तैरना, उछलना आदि। ये सब क्या है? स्थूल क्रियात्मक विकास के अंतर्गत गतियां हैं। इन क्रियाओं को करने में शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग होता है। स्थूल क्रियात्मक विकास में इसके अंतर्गत जो बच्चे शिशु कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत अधिकांश अंग से हमारे एक हाथ है तो इसमें हमारा जब वो पकड़ेगा ना पूरा, जैसे ये कोई बॉल है, ये छोटा बच्चा जब उसको पकड़ेगा तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ेगा और गोद में ले लेगा। तो इसमें क्या है? अधिकांश अंगों का उपयोग हो रहा है। और दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। इसमें क्या है? इसमें केवल कुछ मांसपेशियां काम करती हैं। इनका विकास सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जो है इसका विकास शैशवावस्था के बाद शुरू होता है। इसका विकास शैशवावस्था के बाद शुरू होता है। इसके अंतर्गत जैसे लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, खिलौने से खेलना आदि आते हैं। आगे प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो बच्चों में होता है, जैसे कुछ ही समय के लिए रूटिंग, पामर ग्राफ्स, मोरो बेबेंस्की। और जीवन पर्यंत क्या होता है? जमुहाई, छींकना, हाँफना, निगलना, आँख झपकना, ये सब क्या है? यह हमेशा होती रहती है और यह मनुष्य के नियंत्रण में भी नहीं होता है। यह ऑटोमेटिक होता रहता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे जैसे ये मोरो हो गया, बेबेंस्की, पामर ग्राफ्स, रूटिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं मोरो रिफ्लेक्स क्या है। मोरो रिफ्लेक्स क्या है? जब बच्चे को ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, जैसे बच्चे को ऊपर उठाएं फिर नीचे लाएं, तो बच्चे के रोने के समय उंगलियों का फैलाना और चेस्ट का ऊपर उठाना ही मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम खिलाते हैं तो क्या करते हैं? कभी कभी उसको ऊपर उठाते हैं फिर नीचे लाते हैं, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। आगे है देख रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में गालों को छूने पर मुंह का खोल देना। जैसे बच्चे का ऐसे टिप्पस से गाल छुआ तो वह मुंह खोल देता है। क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्स। आगे पाल्मर ग्रैप्स। पाल्मर ग्रैप्स में क्या है? हथेली में उंगली रखने पर पकड़ने की कोशिश करना। जैसे छोटा बच्चा है, आप उसकी हथेली में अपनी उंगली रखते हैं तो क्या करता है? वो पकड़ने की कोशिश करता है।
तो यह क्या है, पाल्मर ग्रैप्स है। आगे सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में मुंह में उंगली देने पर बच्चा चूसना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा है छोटा, अगर आप उसके मुंह में उंगली डालते हैं तो चूसना शुरू कर देता है। तो क्या है, सकिंग रिफ्लेक्स। आगे है बेबिंस्की। बेबिंस्की में क्या होता है, एड़ी को सहलाने पर उंगलियों का बाहर की तरफ फैलाना। यदि आप बच्चे की एड़ी को सहलाते हैं तो अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ फैलाता, तो यही है बेबिंस्की। अगला है प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स में एड़ी को सहलाने पर उंगलियों का नीचे की ओर मुड़ना। तो आप एड़ी को सहलाते हैं, जब उंगलियों को बच्चा नीचे की ओर मोड़ता तो वह प्लांटर रिफ्लेक्स कहलाता है। आगे देखते हैं मोटर विकास की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जैसे बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियां, सिर से पैर की ओर, उसे सिफेलोकार्डल कहते हैं। केंद्र से परिधि की ओर, अंदर से बाहर की ओर, निकट से दूर की ओर, इसे ही हम लोग प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर और पूर्वानुमान लगाना। कुछ गतिक कौशल हैं, जैसे एक मंथ का जब शिशु होता है, ठोड़ी को ऊपर करना। 2 माह में छाती उठाना शुरू कर देता है। 3 माह में वस्तुओं को पकड़ना और छोड़ना शुरू कर देता है। 4 माह में लुढ़कना, सहारे के साथ बैठने की कोशिश करता है। 5 माह में बच्चा गोद में बैठने लगता है और 6 माह में कुर्सी पर बैठना शुरू कर देता है। सिर्फ आप बच्चे को उठा के कहीं बैठा दिए, कुर्सी पर बैठा दिए तो वह बैठा रहेगा। और 8 माह में सहारे के साथ खड़े होने की कोशिश करता है और 10 माह में बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है और 12 माह में स्वयं खड़े होना शुरू कर देता है और 13 माह में घुटने के बल सीढ़ी चढ़ना आरंभ कर देता है। 2 से 3 वर्ष में बच्चा दौड़ना, वस्त्र उतारना व पहनना सीख जाता है और 3 से 5 वर्ष में जूते की लेस बांधना और शौचालय का उपयोग करना शुरू कर देता है। अगला है आँखों का संचालन। आँखों के संचालन में है, जन्म से 2 सप्ताह तक नेत्र अनुसरण गति होता है और 2 से 3 माह में हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे बच्चा देखना शुरू कर देता है और 3 से 4 माह में वर्टिकल देखना शुरू कर देता है और 4 माह बाद बच्चा सर्कुलर मतलब इधर उधर देखने प्रारंभ कर देता है। मोटर विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि देखिए, आप लोग भी कोशिश करिएगा कि हमारे साथ साथ ही आप लोग भी अपना नोट्स तैयार करते जाइएगा और पीडीएफ तो हम देंगे ही, लेकिन यदि आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ रहेगा और आप लोग को कुछ लिखते ही टाइम याद तैयार हो जाएगा, कुछ 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो ऐसे तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मोटर विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संतुलित भोजन है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, लिंग और वातावरण, ये सब क्या है, मोटर विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना। यदि आप ईर्ष्या रखते हैं तो यह नकारात्मक भावना है। दृश्य प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। प्रेम और स्नेह क्या है, यह मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, जिससे आपके सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं हो, कभी भी एग्जाम हो सिलेक्शन आपका ही हो। थैंक यू।